नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपने मनी प्लांट की केयर कैसे करता हूं, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूं और उसको उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी एज कितनी है और उसको मैं मैनेज कैसे करता हूं ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। और मैं बताऊंगा कि उसमें डोरमेंसी पीरियड कब आता है और कितने समय के लिए आता है, और ग्रोथ पीरियड कब शुरू होता है, और इसको सनलाइट कितनी रिक्वायर्ड है, और कौन सा प्लेस इसके लिए अच्छा होगा ताकि ये अपनी अच्छी ग्रोथ दिखाए, और इसको कटिंग से कैसे लगाएं। सबसे आखिरी में इसकी बात करेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं इसकी केयर की बात करूं तो इसकी केयर, इसमें आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। इसको मतलब सूखी सूखी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है इसको। मतलब पानी टाइम टू टाइम इसको मिलना चाहिए। और जैसे ये अभी बारिश आई थी तो इसके पत्ते आपको गीले गीले दिख रहे होंगे। तो अगर इस तरीके से आप डेली अपने मनी प्लांट के ऊपर स्प्रे करोगे तो आपका मनी प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो इसकी केयर की बात तो ये रही। और इसकी लंबाई आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ऊंचा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही इसकी ये छोटी छोटी जो भी ये सूट्स निकलेंगी धीरे धीरे, तो इसको आपको बांधते हुए चलना है। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे कि जगह जगह से बंध रहे हैं, जगह जगह से आपको बांधते हुए जब तक चलना है तब तक ये अपनी पूरी ऊंचाई जहाँ तक आप ले जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच ना जाए। तो देख सकते हो इसको बांधना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये तो रही इसकी ऊंचाई की बात। अब इसमें जो ये इसकी जड़ निकल रही हैं, जो इसकी जड़ हैं, इनसे ये पानी लेता है। तो इनसे अगर ये पानी लेगा तो आपको ये काटनी नहीं है। कई लोग होते हैं कि इनको काट देते हैं, काटना नहीं है इनको बिल्कुल भी, इनको निकलने दे। अगर आप मोइस्टिक इतनी ऊंची लग नहीं पाएगी, इस वजह से आपको अगर मोइस्टिक होती है तो उसमें ये अपने आप अंदर चले जाते हैं, ये जड़ अपने आप अंदर चली जाती है। पर मोइस्टिक हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमें ऊंचाई तक ले जाना है। तो ऊंचाई तक ले जाना है तो ये जड़ इसकी निकालेगा ये अपनी, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये अपनी जड़ निकालेगा। तो आपको ये काटनी नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये इसकी केयर की बात हो गई। और इसके आपके ये पत्ते जले हुए दिख रहे होंगे। ये जब गर्मियों में लू चलती है ना, तब इसके पत्ते थोड़े बहुत जल जाते हैं। वैसे आप पीछे से अगर ये कमज़ोर होगा तो पीछे से पूरा पीला होगा, पर ये पूरा पीला नहीं है, बस थोड़े से पत्ते जले हैं। ये लू के कारण जले हैं इनके पत्ते। जब गर्मियों में लू चलती है, बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है, तो इसके पत्ते जल जाते हैं क्योंकि यहाँ से खुला है पूरा। अब तो इसके पत्ते लू के कारण जलते हैं। तो ये थोड़े बहुत पत्ते जलेंगे, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत पत्ते जलेंगे इसके, और कुछ पत्ते ख़राब भी होंगे और नई सूट्स भी निकलेंगी। जहाँ से जो भी पत्ता जलेगा वहाँ से नई सूट्स निकलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, यहाँ से पत्ते निकले टूटे और ये नए निकले। और दिखाता हूँ, यहाँ से पत्ते टूटे, नई निकल गई। तो ऐसे ही अपनी सूट्स तो निकालते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। इसका बांधने का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। ये तो होगी इसकी केयर की बात। अब इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, फर्टिलाइज़र मैं कुछ यूज़ नहीं करता। जब मैंने ये मिट्टी बनाई थी इसके गमले में, तो इसमें मैंने गोबर की खाद गिरी थी बिल्कुल।
और कुछ नहीं गेरा इसमें। गोबर की खाद गेर दो आप, मतलब गोबर की खाद बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, और वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला के और तब मिट्टी बनाओ। बस ये है इसकी फर्टिलाइज़र, और कुछ मैं अलग से नहीं गेरता इसमें। और प्लांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये मेरा प्लांट 1.5 साल पुराना प्लांट है, 1.5 साल हो गया है, और इसको मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कटिंग से कैसे तैयार करते हैं इसको, मनी प्लांट को। अब इसकी मैंने मैनेजमेंट भी बता दी कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसको बांधते हुए चलना है, और इसको पानी हमेशा देना है, मतलब इसको मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए इसकी। तब मिट्टी आपको सूखी लगे तब आप पानी दे दें। अब इसके डोरमेंसी पीरियड की बात कर लेते हैं। डोरमेंसी पीरियड की बात करें तो इसमें जब ठंड की शुरुआत होती है, नवंबर से दिसंबर लगा लो, दिसंबर से लेके फरवरी तक ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। उस पीरियड के दौरान ये अपनी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा और ऐसे ही बना रहेगा आपका प्लांट। उस पीरियड में ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी आप सोचे कि ये प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं दिखा रहा और क्या दिक्कत आ गई, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अब इसकी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ ये दिखाएगा अपनी जैसे ही ठंड ख़त्म होगी। ठंड कब ख़त्म होंगी? जैसे ही फरवरी की शुरुआत होगी, फरवरी की शुरुआत में ये अपनी ग्रोथ दिखानी शुरू कर देगा धीरे धीरे। जैसे सारे प्लांट अपनी ग्रोथ दिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही ये भी बसंत आते ही अपनी ग्रोथ दिखाना शुरू कर देगा। अब इसमें सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो सनलाइट इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। ये एक इंडोर प्लांट कैटेगरी में आता है। तो इसको बस सुबह की 2 घंटे की सनलाइट आप दिखा दोगे, थोड़ी बहुत सुबह की सबसे अच्छी। इसको ऐसी लोकेशन पे रखें कि बस इसको 2 घंटे की सनलाइट मिले, खाली 2 घंटे की सनलाइट इसको मिलेगी, काफ़ी है इसके लिए। बस इसको और ज़्यादा सनलाइट चाहिए ही नहीं। प्लेस की बात कर लेते हैं। तो इसको ऐसी जगह रखें ताकि जहाँ सूरज की रोशनी मतलब इसके ऊपर 1 बजे के बाद ना आए। जैसे कि अब इसकी लोकेशन है पश्चिम की साइड है। इसकी लोकेशन पश्चिम की साइड है। तो सुबह सूरज निकलता है पूरब से जब सूरज निकलता है तो वो 1 बजे के बाद इसके ऊपर धूप आती नहीं है। वो सूरज अपनी उस साइड चले जाता है और इसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 1 बजे के बाद। और अगर ज़्यादा धूप आती है तो ये पर्दा है, ये हम पर्दा नीचे घेर देते हैं इसकी। तो ये तो रही इसकी प्लेस की बात। अब इसको कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे, कटिंग के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इस जो ये बेल है, इसमें ये आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे से जड़ निकल रही है। हर किसी उस पे निकलते हैं, जहाँ से भी पत्ती की शुरुआत होती है वहीं से निकलते हैं। ये हो गई, फिर यहाँ से ये हो गई, फिर यहाँ से ये हो गई। आप क्या करें, जब आपकी थोड़ी सी बेल बड़ी हो जाए, जब बेल बड़ी हो जाएगी आपकी, तो इसको नीचे इसको मिट्टी में दबा दें और काटे ना ऊपर से काटे ना इसको। तो वो एक परमानेंट तरीका हो जाता है और सक्सेसफुल तरीका हो जाता है कि इससे फिर मतलब सक्सेसफुल तरीका है ये बिल्कुल। इसमें कोई फिर गारंटी मिल जाएगी कि आपको हाँ आपका प्लांट बन जाएगा। तो इसको आप मिट्टी में दाब दें और कुछ चिमटी वगैरह लगा दें ऊपर से, और इसको काटें एक महीने 1.5 महीने के बाद। क्योंकि ये 1-1.5 महीने में अपनी ये वाली जो इसकी जड़ है इसको बढ़ा लेगा और यहीं से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा। मिट्टी ऊपर मतलब नीचे के बजाय ये यहीं से लेना शुरू कर देगा इस जड़ से। तो 1-1.5 महीने के बाद काटें आप इसको, ये सक्सेसफुल तरीका है। वैसे बारिश के मौसम में ये इसकी कटिंग भी लग जाती हैं, पर वो लगे ना लगे तो आपको उसमें इंतज़ार भी करना पड़ेगा और मेहनत भी बेकार जा सकती है। तो ये सबसे आसान तरीका है और सक्सेसफुल तरीका है कि इसको बिना काटे और इसको मिट्टी में दबा दें इतने पोर्शन को और चलने दें इसको। ये अपनी ग्रोथ करता रहेगा आगे।
और ये ग्रोथ करता रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो ये रही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन।